धमाके से दहला बेंगलुरु, रामेश्वर कैफे में हुआ ब्लास्ट। बेंगलुरु रामेश्वर कैफे में धमाके में 4 लोग घायल, घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 3 रामेश्वर कैफे के स्टाफ जबकि 1 व्यक्ति ग्राहक। रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट में सामने आ रही एक संदिग्ध बैग की थ्योरी पुलिस जांच में जुटी। धमाके के बाद बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे पहुंची एफएसएल की टीम हर एंगल से कर रही है जांच। आज झारखंड के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, धनबाद में किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी ने रैली में जेएमएम पर किया वार, कहा जेएमएम का मतलब है जमकर खाओ। मोदी ने रैली के अंत में भारत माता की जय के लगवाए नारे, हेमंत सोरेन पर किया सीधा वार, कहा यह गूंज जेल तक पहुंचनी चाहिए। जेलों में भी गूंज सुनाई देनी चाहिए भारत माता की, भारत माता की। धनबाद में बोले मोदी, मोदी झुकने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, जितना कीचड़ उछालोगे उतना खिलेगा कमल। झारखंड को आज मोदी ने दी 35,700 करोड़ रुपए की सौगात। मोदी ने झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया, बोले मोदी ने पूरी की गारंटी, 2018 में मैंने इस प्लांट का किया था शिलान्यास। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बंगाल मोदी, हुगली में 7200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज रात कोलकाता में रुकेंगे पीएम मोदी, कल जाएंगे बिहार। 3 नई यात्री ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नीतीश के फिर से बीजेपी में आने के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होगा। मोदी के बंगाल दौरे को लेकर राजनीति, टीएमसी ने मोदी से किए प्रश्न। टीएमसी ने पूछा, मनरेगा मजदूरों के मन की बात कब सुनेंगे पीएम मोदी? शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध कब करेंगे कार्रवाई? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर किया पलटवार, बोले पश्चिम बंगाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने आ रहे हैं मोदी, ममता ने तो नहीं सुधारा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, इसे सभी देख रहे हैं। टीएमसी नेता विश्वजीत दास पर 24 परगना पर सड़क हड़पने का आरोप, स्थानीय लोगों ने कहा दास ने धमकी दिए, हमें रोका तो हम इसे बना देंगे संदेश खाली। तो 2024 के लिए चुनावी मोड में आ गई है बीजेपी। कल हुई सीईसी की बैठक के बाद जल्द आ सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 100 से अधिक उम्मीदवार होंगे। सिंधिया और शिवराज के नाम पर लगी है मुहर। बीजेपी और आरएलडी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी संभव है, घोषणा शाम तक हो जाएगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना को लेकर बड़े निर्णय किए गए। 3 मौजूदा सांसदों को फिर से टिकट दिए जाने की संभावना। बीजेपी की पहली लिस्ट में तेलंगाना से 4-5 उम्मीदवारों के नाम संभव है। बैठक में जम्मू की सीट शेयरिंग पर चर्चा खत्म हुई है। बैठक को कश्मीर को लेकर अगली बैठक में फिर चर्चा होगी। बीजेपी की सीईसी बैठक में कई राज्यों में सीट बंटवारा फाइनल हुआ। सूत्रों के अनुसार यूपी में बीजेपी सहयोगी दलों के लिए 6 लोकसभा सीटें, आरएलडी और अपना दल के लिए 2-2 सीटें, ओपी राजभर निषाद पार्टी के लिए 1-1 सीट। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। असम में बीजेपी अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी सीट। असम में बीजेपी सहयोगी दलों को 3 सीटें देगी। 2 सीट पर असम गण परिषद, 1 पर यूपीपीएल लड़ेगा। झारखंड में बीजेपी 1 सीट आजसू के लिए छोड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से सीट शेयरिंग पर बीजेपी की बात अभी बाकी। बिहार में बीजेपी की सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर अभी फाइनल बातचीत बाकी है। जेडीयू चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी से हो रहा है समझौता।
यूपी में कल हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली से लौटे योगी सीधे राजभवन पहुंचे, कयासों का बाजार कर। फिर से बीजेपी के साथ आने वाले राजभर को मंत्रिमंडल में मिल सकती है मंत्री पद वाली कुर्सी। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में लौटे दारा सिंह चौहान भी बनेंगे मंत्री। आरएलडी नेता प्रदीप चौधरी और चंदन चौधरी के साथ राज्यपाल बालियान को योगी सरकार में मिल सकता है तीनों में से एक को मंत्री पद। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी बन सकते हैं मंत्री। रामपुर से आजम खान को हराने का आकाश को मिलेगा इनाम। बिहार में आरजेडी को लगा एक और झटका। भभुआ से आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने एनडीए का साथ पकड़ा। प्रजातंत्र लोकतंत्र में यही तो है। आरजेडी से कोई नाराजगी थी क्या? कोई नाराजगी। 73 वर्ष के हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जन्मदिन मनाया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री को दी शुभकामनाएं। कहा, एक सलाह है, गलत लोगों की संगत में न रहें। भाई वीरेंद्र की टिप्पणी पर मुस्कुराते रहे नीतीश। कि इनकी लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे, लेकिन एक सलाह जरूर देंगे कि गलत लोगों के संगत में न रहे सर। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने भाई वीरेंद्र पर पलटवार करते हुए कहा, उन्हें मेरी सलाह, वो अच्छे विधायक हैं, बीजेपी में आ जाएं, गलत जगह न रहें। वो अपने बारे में ये अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहें और देखिएगा कुछ दिन में भाई वीरेंद्र जी हम लोग के साथ होंगे। अच्छे विधायक हैं, हम लोग के साथ रहेंगे तो और मजबूती मिलेगा हम लोगों को। आरजेडी विधायक और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, मैंने मुख्यमंत्री नीतीश को जन्मदिन पर याद दिलाया, आप गलत जगह चले गए। आरजेडी का दरवाजा आपके लिए खुला है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। बोली, बीजेपी कमजोर हो गई है, इसलिए दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कर रही है। तो कमजोर हो गया है सरकार, भारत सरकार एकदम कमजोर हो गया, टूट गया है, इसीलिए खरोच तरोस कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए प्रश्न। नाबालिग बहनों के रेप के बाद हत्या, रामपुर में दलित छात्र की हत्या समेत कई वारदात का उल्लेख किया। लिखा, डबल इंजन सरकार में जंगलराज की गारंटी।